अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया के एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसके बारे में आपने शायद सिर्फ खबरें ही सुनी होंगी, लेकिन उसकी हकीकत कभी नहीं देखी। एक ऐसा मुल्क जिसे खौफ, जंग और पाबंदियों से जोड़ा जाता है, लेकिन असल में यही मुल्क खूबसूरती, तारीख और सस्ती जिंदगी का हैरत अंगेज मरकज है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज के बाद आप ईरान को कभी पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। दुनिया का मीडिया हमें बताता है कि ईरान सिर्फ रेगिस्तान है, हर तरफ दहशतगर्दी है और लोग घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज हम आपको मीडिया के बनाए हुए इस पर्दे के पीछे की असली ईरान दिखाएंगे। ईरान का पुराना नाम फारस यानी पर्शिया था और आज भी यहाँ की जबान, फन और सकाफत उस अजीम तारीख की गवाही देती है। ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 16 लाख वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी करीब 9 करोड़ 20 लाख के आसपास है। ईरान का सरकारी मजहब इस्लाम है। यहाँ की तकरीबन 93% आबादी शिया मसलक से ताल्लुक रखती है, जबकि करीब 5% सुन्नी मुसलमान है। इसके अलावा हजारों ईसाई और यहूदी भी ईरान में अमन के साथ सदियों से रह रहे हैं। अब आते हैं उस बात पर जो आपको सबसे ज्यादा हैरान कर देगी। ईरान दुनिया के सबसे सस्ते मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ की करेंसी को ईरानी रियाल कहते हैं, जिसकी कीमत इतनी कम है कि एक पाकिस्तानी रुपए के बदले करीब 150 रियाल मिल जाते हैं। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ईरान में पेट्रोल और डीजल इतना सस्ता है कि 100 रुपए में आपकी गाड़ी की टंकी भर सकती है। यही वजह है कि ईरान से पाकिस्तान की तरफ डीजल की स्मगलिंग बहुत मशहूर है। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों जैसे पंजगूर, माशकेल, नोशकी और ग्वादर के रास्ते ईरानी डीजल छोटे टैंकरों, मोटरसाइकिलों और कभी-कभी पैदल भी सरहद पार लाया जाता है। 1 लीटर डीजल पर 250 रुपए तक का मुनाफा कमा लिया जाता है। एक अहम बात यह भी है कि ईरान में वीजा या मास्टर कार्ड काम नहीं करते, क्योंकि अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम यहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए सैलानियों को कैश, डॉलर या लोकल करेंसी साथ रखनी पड़ती है। हालांकि ईरान के अपने लोगों के लिए यहाँ एक बेहद आधुनिक डिजिटल पेमेंट और एटीएम सिस्टम मौजूद है। 1979 में ईरान की तारीख ने एक बड़ा मोड़ लिया, जब इमाम रूहुल्लाह खुमैनी की क़यादत में इस्लामी इनकलाब आया और शाह ईरान मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत खत्म कर दी गई। इसी दौर में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ और अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात हमेशा के लिए खराब हो गए। आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियतों में गिना जाता है। फौजी ताकत की बात करें तो ईरान की फौज दुनिया की ताकतवर फौजों में शुमार होती है। हजारों मिसाइलें, ड्रोन, फाइटर जेट्स और मजबूत नेवी ईरान की डिफेंस पावर को और भी मजबूत बनाती है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो सिर्फ सियासी मरकज ही नहीं बल्कि माशी सरगर्मियों का भी सबसे बड़ा केंद्र है। अलबुर्ज पहाड़ों के दामन में बसा ये शहर अपने खुशगवार मौसम और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है। तेहरान का ग्रैंड बाजार सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि पूरा शहर है, जहां कालीन, ड्राई फ्रूट्स, मसाले और हर रोजमर्रा की चीजें सस्ती और बेहतरीन क्वालिटी में मिलती हैं। इसके अलावा मीलाद टावर, आजादी टावर, गुलिस्तान पैलेस और तबीयत ब्रिज इस शहर की पहचान है। इसके बाद हम चलते हैं इस्फहान की तरफ, जिसे निस्फे जहान यानी आधी दुनिया भी कहा जाता है। नक्शे जहान स्क्वायर, इमाम मस्जिद, शेख लुत्फुल्लाह मस्जिद और आली कापू महल इस शहर की शान है। यहीं पर वांग कैथेड्रल भी मौजूद है, जो ईरान की मजहबी रवादारी की बेहतरीन मिसाल है। शिराज को शायरी और अदब का शहर कहा जाता है। यहाँ हाफिज और सादी जैसे अजीम शायरों के मकबरे मौजूद हैं। नसीरुल मुल्क मस्जिद, जिसे पिंक मस्जिद भी कहा जाता है, सुबह की रोशनी में रंगीन शीशों की वजह से जादुई मंजर पेश करती है। शिराज में शाह चिराग का मुकद्दस रोजा भी मौजूद है, जो शिया मुसलमानों के लिए बेहद अहम है। आम सोच के बरखिलाफ ईरान की नाइट लाइफ भी बहुत पुरसुकून और खूबसूरत है। लोग रात के वक्त पार्कों, कैफे, मॉल्स और सड़कों पर घूमते हुए अपनी जिंदगी से लुत्फ उठाते हैं। ईरान सिर्फ हमारा हमसाया मुल्क ही नहीं बल्कि मजहबी और तारीखी तौर पर भी हमारा गहरा रिश्ता है। हर साल हजारों पाकिस्तानी जायरीन मशहद और कुम की जियारत के लिए ईरान का सफर करते हैं। दोस्तों, ये थी असली ईरान की कहानी, जो आपको अक्सर मीडिया में देखने को नहीं मिलती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।